बॉलीवुड के इस फिल्मी सफ़र में आगे बढ़ते हुए आज लाई हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार, त्याग और बदले की आग सब कुछ बदल देती है। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। एक महल हो सपनों का 1975 में रिलीज हुई एक हिंदी क्लासिकल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देवेंद्र गोयल ने किया था और संगीत दिया था रवि ने। इस फिल्म के सारे ही गीत बहुत ही खूबसूरत हैं और आज भी सबको बहुत पसंद आते हैं। जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, साहिर कभी लुधियानवी हकीकत को नहीं समझ सकते। और ज़्यादातर गीतों को गाया था किशोर कुमार साहब ने। एक शीर्षक गीत जो गाया था वो रफ़ी साहब ने गाया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। ये हकीकत क्या है? एक वक्त था कि इस फिल्म के सारे गीतों के लिरिक्स मुझे वर्ड बाय वर्ड ज़बानी याद थे। ये फिल्म एक आदर्शवादी कवि की कहानी है जो प्रेम, विश्वासघात और सपनों के बीच जूझता है। आज इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात करते हैं। फिल्म में धर्मेंद्र का कुछ अलग ही अंदाज दिखाई देता है। धर्मेंद्र को ज़्यादातर एक्शन हीरो जैसे कि शोले के रूप में जाना जाता था, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक संवेदनशील बेरोजगार कवि का किरदार निभाया है। नौकरी को गोली मार सकता हूँ। फिल्म के निर्देशक देवेंद्र गोयल ने बताया था कि धर्मेंद्र ने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते ही फिल्म स्वीकार कर ली थी क्योंकि यह उनकी असल जिंदगी से मिलती जुलती थी। वो खुद पंजाबी साहित्य और कविता के बहुत शौकीन थे। फिल्म के शुरुआत में दिया गया डिस्क्लेमर भी अपने समय के हिसाब से काफ़ी अलग और दिलचस्प था। इसमें यह बताया गया था कि खलनायक मारे नहीं जाते बल्कि लड़ाई के दौरान केवल बेहोश हो जाते हैं। यह बात उस दौर के सेंसर नियमों और सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखकर जोड़ी गई थी। फिल्म का टाइटल सॉन्ग एक महल हो सपनों का आज भी रोमांस और ख्वाबों का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग किशोर कुमार साहब ने गाए हैं। सुनने में आता है कि ये टाइटल सॉन्ग भी पहले किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन साहिर लुधियानवी साहब ने इस सॉन्ग के लिरिक्स रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर लिखे थे और वो इस सॉन्ग को रफ़ी साहब से ही गवाना चाहते थे। तो फिर बाद में ये टाइटल सॉन्ग लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया और बाद में फिल्म में ऐड किया गया। छत के झिलमिल तारे तेरा मेरा नाम पुकारे। एक रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ ने इस गीत को अमर बना दिया। यह गाना आज भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की जोड़ी 70 के दशक की लोकप्रिय जोड़ियों में गिनी जाती थी। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था और इस फिल्म में भी उनकी केमिस्ट्री बहुत ही प्रभावशाली रही थी। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार फिल्म की कहानी थोड़ी कमज़ोर मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इनकी जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया। इससे पहले धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की जोड़ी ने करीब 10 फिल्मों में काम किया था, जैसे अनुपमा, देवर, सत्यकाम, यकीन, मेरे हमदम मेरे दोस्त, चुपके चुपके और भी बहुत सी। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी। अपने समय में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आज भले ही ज़्यादा चर्चा में न हो, लेकिन मेलोड्रामा और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर ये कहानी उस दौर के मध्यम वर्गीय जीवन और सोच को अच्छी तरह दर्शाती थी। कुछ जानकारों के अनुसार फिल्म की एंडिंग शूटिंग के दौरान बदली गई, जो मूल कहानी से थोड़ी अलग थी। पर्सनली मुझे धर्मेंद्र इस फिल्म में बहुत ही हैंडसम दिखाई दिए। उनके पहनावे, रंगीन जैकेट और उनका शांत व्यक्तित्व उन्हें और भी खास बना देता है। इस फिल्म में उनका अंदाज कुछ अलग ही चमकता है और यही वजह है कि धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत अभिनेताओं में गिना जाता है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। धर्मेंद्र यानी विशाल एक संवेदनशील और बेहतरीन शायर हैं। उनका नौकरी करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। विशाल और अरुणा यानी शर्मिला टैगोर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अरुणा अशोक कुमार यानी मिस्टर आनंद के ऑफिस में काम करती है, जिनका वो बहुत सम्मान करती है। अरुणा के सिर में अक्सर दर्द रहता है और चक्कर आते हैं। डॉक्टर को दिखाने पर उसे पता चलता है कि उसकी आंखों में गंभीर बीमारी है, जिससे कुछ ही महीनों में उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। अरुणा जानती है कि विशाल उसे बहुत प्यार करता है,
पर वो विशाल पर ज़िंदगी भर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, क्योंकि विशाल पर पहले ही अपनी अपाहिज माँ की जिम्मेदारी होती है। तब अरुणा अपने बॉस के साथ मिलकर आंखें। विशाल को धोखा देने का नाटक करती है। विशाल, तुम्हारी सारी पूंजी सिर्फ शायरी है। अरुणा की बेवफाई विशाल को तोड़ देती है और वो गलत रास्ते पर चला जाता है। तभी फिल्म में एंट्री होती है रीना चंद्रावरकर यानी सोनिया की। सोनिया और विशाल की मुलाकात होती है और सोनिया विशाल से प्यार करने लगती है। यहाँ की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। फिल्म के एंड में पता चलता है कि अरुणा की आंखों को कोई बीमारी नहीं होती। एक स्ट्राइक के चलते डॉक्टर गलतफहमी से अरुणा को गलत रिपोर्ट दे देते हैं। अरुणा की आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं और कहानी इसी तरह त्याग बलिदान के साथ आगे बढ़ती है। फिल्म का एंड काफ़ी इमोशनल, पारिवारिक, त्याग और बलिदान के इर्द गिर्द बुना गया है। कहा जाता है फिल्म के एंड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म के क्लाइमैक्स में थोड़ा चेंज किया जाता है, और वाकई में क्लाइमैक्स सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और दर्शकों को बांधे रखता है। और किसी का तो पता नहीं, पर मुझे ये मूवी बहुत पसंद है। एक महल हो सपनों का के सारे गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आज भी सुनती हूँ तो बस सुनती ही रहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी, और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।